हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ये टॉपिक 12th क्लास की फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस टॉपिक में और कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। उसका हाईलाइट पहले सबसे पहले बताएंगे कि एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। जो चार्ज किया हुआ कंडक्टर है, जो चार्ज किया हुआ कंडक्टर है, उसकी एनर्जी क्या है, कितना एनर्जी होती है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो निश्चित है कि जहां पे वर्क होगी वहां पे एनर्जी हो, जहां पे वर्क नहीं होगी वहां पे एनर्जी नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन में आई शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को क्या करना है, तो यहां पे शेयर करना है, यानी शेयर करने से रिलेटेड बात कर। ओके। और थर्ड यहां पे पढ़नी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप्स, यानी जो ड्रॉप्स होता है छोटा छोटा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके पास पोटेंशियल हो सकता है, और जब कंबाइंड करेंगे तो एक बड़ा सा ड्रॉप बनेगा। तो उस ड्रॉप की बड़ा ड्रॉप जो बनाएगा मिल करके उसका न्यू कैपेसिटी पूछा जाता है या फिर न्यू पोटेंशियल पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा देखा गया है कि न्यू कैपेसिटी पूछा जाता है, जो छोटे छोटे ड्रॉप को मिला करके बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। तो इन सब टॉपिकों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक, ये देखो कंडक्टर है, स्टार्टिंग में अभी न्यूट्रल है, तो इससे यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अभी आसानी से निकाल लें। अब देखो आसानी से निकालेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया तो ये चार्ज हो गया कितना से, क्यू से। इस कंडक्टर की अपना कैपेसिटी होगी जो मान लो सी है। तो सपोज कर लीजिए यहां पे लेट कैपेसिटी बोलिए या फिर कैपेसिटेंस सी हो गया। इसके बाद इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज क्यू हुआ। तो अभी अभी जो वोल्टेज होगी यानी पोटेंशियल होगा, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू भी होगी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। हो गया, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। अब देखिए और चार्ज करोगे तो चार्ज को बाहर निकालो, ठीक है, और चार्ज करोगे इसको तो क्या करोगे, चार्ज को यहां पर बाहर निकालो, ठीक है। तो यहां पर जैसे चार्ज को बाहर निकालोगे तो यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो वही एनर्जी स्टोर होगी। तो यहां पर मान लो, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन फॉर dq चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, dw हो। तो dw इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे v इंटू क्या आएगा, dq आएगा, यानी dw इज इक्वल टू v इंटू dq दे दी। तो यहां पे dw लगा देंगे, हो गया ऐसा। तो dw v dq, तो v का वैल्यू कितना आएगा, तो q बाई सी dq। हो गया, ये छोटा चार्ज को बाहर किया। अब इसको चाहते हैं हम कि इंटीग्रेट कर, क्योंकि बड़ा सा चार्ज, तो इंटीग्रेशन कर dw, यही ना का इंटीग्रेशन,
तो यहां से कांस्टेंट जो है कैपेसिटी, वो तो कांस्टेंट है, कैपेसिटी बाहर हो जाए और ये क्या होगा, क्यू डी क्यू। इसके लिए लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, अपर लिमिट क्यू लगाओ, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा जो 1/c होगा। इस पे पावर कितना है, 1 है, तो यहां से क्या लिखो, क्यू पे पावर 2/2, 0 to कैपिटल क्यू हो जाए। अब देखो यहां पे W इज इक्वल टू ए आ जाएगा 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, होगा ऐसा, दे दिया गया। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ाता हूं तो इसको लिख सकता हूं W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो यहां से लिखूंगा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही वर्क डन क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन W, यानी U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c। एक फॉर्मूला हो गया, यानी यदि आपके पास चार्ज रहे और कैपेसिटी रहे तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c होगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, U इज इक्वल टू 1/2 और Q के प्लेस पे C भी रख दो, इसका स्क्वायर बाई c। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है C भी, तो यहां से देखिए U इज इक्वल टू होगा 1/2 C स्क्वायर भी स्क्वायर बाई C, C कट जाएगा, सो U इज इक्वल टू 1/2, ये आएगा C भी स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/2 C भी स्क्वायर होगा। अच्छा, ये बात, आगे बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहां पर ऐसा लिख सकते, U इज इक्वल टू 1/2, ये C भी इंटू भी होगा, यानी C भी इंटू भी होगा, और यहां पे अभी मैंने बताया C भी की वैल्यू Q, देखिए तो यहां Q पुट कर दे, सो Q इज इक्वल टू 1/2 C भी का मतलब Q और ये भी, यानी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, चार्ज और वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। मतलब यहां लिख सकता हूं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हुआ 1/2 सी भी स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला हुआ 1/2 क्यू भी, यानी इस तरीके से इतना फॉर्मूला हो, ठीक है। जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से आप फार्मूला को पुट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है जो हाफ सी भी स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज होगा जिस समय कैपेसिटी और वोल्टेज आपको दिया हुआ है। देखिए यहां पर दे रखा है एक देखो बॉडी जिसका चार्ज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, यू निकालना है, तो U इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या होता है Q भी, चार्ज और वोल्टेज के हिसाब से, तो 1/2 Q का वैल्यू 6 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, भी वोल्टेज कितना आएगा 20, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करो तो कितना से कैंसिल होगा 3 से, तो 60, ये हो गया माइक्रो और जूल होगा, तो क्या हो गया एनर्जी हो। अब देखिए यहां से नेक्स्ट चार्ज है कैपेसिटी, तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आएगा
12 इंटू 10 टू दी पावर -6, 12 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई सी, तो 6 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6। ये वाला क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया 2, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहां पे 12 आ गया और 10 टू दी पावर -6, तो ये माइक्रो, ये क्या आएगा जूल आएगा। सो U इज इक्वल टू 12 माइक्रो जूल हो गया, दे दिया गया। अब देखो यहां पर U का वैल्यू दे दिया। नेक्स्ट, तो C है और ये V है, तो U इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ CV² आ जाएगा, तो यहां से U हाफ आएगा। C का वैल्यू दे दीजिए 6 माइक्रो होगा, मतलब 10 टू दी पावर -6 V² यानी 4 इंटू 4 होगा। तो यहां पर कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, 3 आएगा, 16 4 4 16 3 48 -6 माइक्रो, और ये जूल आ गया। तो जैसा रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करेंगे, और तीनों में से एक ना एक फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता हूं। व्हेन टू स्फीयर ऑफ रेडियस, देखिए 1/2 है यानी रेडियस, यानी बोल सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू 1/, हो गया ऐसा दे रखा है। तो इस केस में सेम पोटेंशियल आर रेज्ड टू सेम पोटेंशियल, देखो ये हो गया फर्स्ट स्फीयर R1 कंडक्टर का, सेकेंड स्फीयर R2, तो इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, वोल्टेज भी नो चेंज, सेम वोल्टेज। तो जब इसकी कैपेसिटी की बारी आएगी लिखने की, तो इसकी कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, और इसकी कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2, ठीक है। तो यहां पर देखो रेशियो निकालोगे तो C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2, तो C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, अब इसका एनर्जी का रेशियो निकालिए, तो ये क्या आएगा U1/U2, तो ये क्या आएगा हाफ C1V² बाई हाफ C2V², यही तो होगा। देखिए हाफ हाफ कट जाएगा, V² कट जाएगा, C1/C2, C1/C2 मतलब R1/R2 यानी 1/2, सो U1/U2 इज इक्वल टू 1/2, हो गया U1/U2 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट देखिए व्हेन टू स्फीयर ऑफ रेडियस R1 जो है और R2 है, उसका रेशियो दिखा दिया गया है, और वो रेशियो कितना है 1/2, यानी R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, यही है। अब देखो यहां से मैं बात करूं, इसकी रेडियस R1 है, एक और है इसकी रेडियस R2, C1 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, C2 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। रेशियो जब निकालेंगे C1/C2, तो ये आ जाएगा, ये तो कट जाएगा R1/R2 जो 1/2 होगा, यही ना कह रहा है कल। अब यहां पर हैज सेम चार्ज, यानी इसके पास भी चार्ज और इसके पास भी चार्ज सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, दोनों की
जो यहां पर चार्ज है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो अब क्या करोगे, चार्ज और कैपेसिटी का रिलेशन लगाओगे, किसके लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि बोला गया कैलकुलेट रेशियो ऑफ दियर एनर्जी। तो यहां से रेशियो लेना है एनर्जी का, तो U1 बाई U2, तो यहां से एनर्जी का चार्ज के टर्म तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। यहां से 1/2 कैंसिल और क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो C2 ऊपर चला जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, यानी U1 बाई U2 C2 बाई C1, तो उल्टा होगा R2 बाई R1, यानी 2:1। सो U1 रेशियो U2 इज इक्वल टू 2:1। यही फॉर्मूला हो, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहां पे दे दिया। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अब है शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी जिसको बोलते हैं शेयर करना, या तो यहां पर एक टॉप कंडीशन और लगता है जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स, यानी दो कंडक्टर के बिटवीन। तो सपोज कीजिए यहां पर एक कंडक्टर ये हुआ और एक कंडक्टर ये हुआ, दो कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसको चार्ज किया गया V1 वोल्टेज से, और इसकी कैपेसिटी C2 है, इसको चार्ज किया गया V2 वोल्टेज से। अभी अब देखिए, तो अभी क्या क्या हो सकता है, इनिशियली कंडीशन फर्स्ट, इसकी जो चार्ज हो, फर्स्ट चार्ज होगी Q1 C1 V1, सेकेंड की जो चार्ज होगी Q2 वो क्या होगी, तो C2 V2। इसकी जो एनर्जी होगी U1 और इसकी एनर्जी U2, तो दोनों सिस्टम की टोटल एनर्जी लोगे तो U इनिशियल जो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, यानी हाफ कॉमन कर लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर हो गया ऐसा। तो ये क्या आ गया, यहां पे U इनिशियल आ गया। अब देखो कंडीशन सेकेंड लगा, अब यहां से कंडीशन सेकेंड हुआ, देखिए अब ये दोनों जो कंडक्टर है, ये दोनों कंडक्टर है, कैपेसिटी नहीं बदलने वाला, इसको ये कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे यहां पे कनेक्ट करता है तो चार्ज का शेयर होने लगता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, इसलिए कि दोनों का वोल्टेज इक्वल होना है। दोनों का वोल्टेज इक्वल होगा तो चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वो रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, सपोज कीजिए एक टब ये है और एक टब ये है, ठीक है, और इसमें वाटर इस तरीके से यहां तक लेवल में है, इतना फुल किया और ये इतना ही फुल किया हुआ, और दोनों को एक पाइप के सहारे ऐड कर दिया। जैसे दोनों को कनेक्ट कर दिए पाइप से, तो जिसमें लेवल ज्यादा है वाटर का, उससे लो लेवल वाले में आना शुरू कर दिया। जब तक आता रहेगा, जब तक कि दोनों का हाइट, दोनों में वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, तब तक वाटर इससे इसमें आता रहेगा। और दोनों की हाइट जब सेम हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा आवागमन। तो सेम सिचुएशन यहां भी है कि जब तक जो है दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक जिसका हाई पोटेंशियल रहेगा उसका लो होगा कनेक्ट करने पर, जिसका लो था उसका हाई होगा, जब तक कि दोनों का आपस में इक्वल ना हो जाए।
जब दोनों का इक्वल हो जाएगा तो यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ये बातें तो हो गई। अब यहां पर बात है कि फाइनली दिखा डिसीजन किया जाए। तो ये हो गया भी, जिसको बोला जाता है यहां पे कॉमन पोटेंशियल। ये हो गया यहां पे कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल भी इज इक्वल टू टोटल चार्ज। अब देखिए इस बॉडी से चार्ज इसमें गया होगा या तो इस बॉडी से कुछ चार्ज इसमें आया होगा, किस लिए? पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए। लेकिन दोनों बॉडी का चार्ज चेंज नहीं हुआ है, टोटल चार्ज वही के वही इक्वल है, बस एक से दूसरे में कुछ पार्ट चला गया। तो टोटल भी इज इक्वल टू, यहां पर ऐसे लिख सकते हो, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। हो गया। तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 होगा। और दूसरा चार्ज क्या होगा? यहां पे चार्ज नहीं, टोटल कैपेसिटी होगा C1 प्लस C2 दोनों का। तो यहां लिख सकते हो, तो भी कॉमन जो है वो आएगा Q टोटल यानी Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। सो भी इज इक्वल टू Q1, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, यही तो होगा। तो ये क्या आ गया? इसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, जो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल निकल गया। अब देखो जब कॉमन पोटेंशियल बना तो यहां पर आता है न्यू चार्ज। न्यू चार्ज आएगा तो फर्स्ट जो चार्ज होगा वो Q1 डैश होगा, तो जिसका कैपेसिटी C और कॉमन पोटेंशियल V बन गए, तो C1 भी हो। भी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से। और सेकेंड पर न्यू चार्ज Q2 डैश होगा, जो क्या लिखोगे? C2 भी लिखो। हो गया ऐसा। अब यहां पर चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो यहां से चार्ज जो ट्रांसफर हुआ उसको डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यहां पे Q ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। Q ट्रांसफर यानी ट्रांसफर्ड चार्ज कितना हुआ ये जरा देखिए। फर्स्ट टाइम इस पे चार्ज सपोज दैट Q1 था, अब क्या हो गया है? Q1 डैश हो गया। इस पे चार्ज क्या था? Q2, अब क्या हो गया? Q2 डैश हो। सपोज कीजिए कि इसका वोल्टेज, किसी का तो एक वोल्टेज हाई होगा, यदि दोनों का इक्वल वोल्टेज होता तो चार्ज का तो ट्रांसफर होता नहीं, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर किस लिए होता है? इक्वल पोटेंशियल के कांटेक्ट में आने पर। और सपोज कीजिए कि दोनों का इक्वल पोटेंशियल ही है, तो चार्ज तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा नहीं। तो सपोज कीजिए कि ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब है कि किसी का एक का वोल्टेज ज्यादा है, मान लो इसका वोल्टेज ज्यादा है और इसके पास चार्ज सपोज दैट पहले कुछ था XYZ, तो फर्स्ट टाइम मान लो 10 माइक्रोकूलम, अब हाई वोल्टेज था तो लो होने के लिए चार्ज ट्रांसफर कर, अब हो गया 8 माइक्रोकूलम, तो कितना ट्रांसफर हुआ? 2 माइक्रोकूलम। कैसे? फर्स्ट टाइम 10 था और गया हो गया कितना? 8 माइक्रोकूलम। फर्स्ट टाइम 10 था, हो गया 8 माइक्रो, तो कितना ट्रांसफर हुआ? माइनस कर दो तो 2 माइक्रोकूलम आएगा। तो कैसे किया? मतलब स्टार्टिंग वाले में ये वाले को माइनस कर दिया मैंने, तो यहां पर यूज करूंगा, यहां पर देखो डेल्टा Q लिखूंगा, जो क्या होगा? Q1 होगा माइनस Q1 डैश होगा, यही ना। अब देखिए, तो यहां से Q1 को लिखेंगे C1 V1
माइनस Q1 डैश लूंगा तो Q1 डैश क्या है, C1 और ये V है। ठीक है, अब देखो यहां से C1 कॉमन कर लूंगा तो ये होगा V1 माइनस V। अब देखिए C1 ये होगा V1 माइनस V यहां देखिए कितना है, C1 V1 है प्लस C2 V2 है बाई C1 प्लस C2। अब देखो यहां से C1 एलसीएम ले लोगे, C1 प्लस C2 होगा तो C1 V1 यहां पे जाएगा, ये हो गया, और फिर C2 आएगा तो प्लस C2 V1 होगा, यानी V1 बारी बारी से ये गया जब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, C1 प्लस C2 एलसीएम ये जाएगा तो C1 V1 प्लस C2 V1 हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, अब ये देखना है, जब कैंसिल होगा तो यहां से C1 V1 ये माइनस है, ये तो कट गया, ये आएगा तो माइनस में होगा C2 V2 हो गया। अब यहां से ये दोनों देखिए C1 V1 ये प्लस में ये माइनस में गया काम से तो कितना होगा, अब तो V इज इक्वल टू C1 रहने दीजिए, ठीक है, कितना हो गया C2 V1 तो C2 V1 माइनस लीजिए C2 और ये V2 होगा बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, सो V इज इक्वल टू C2 कॉमन कर लीजिए तो C1 C2 और ये आएगा V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2 हो गया। तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल जो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाए, ये हो गया। तो ये हो गया क्या चीज, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, जो सॉरी यहां पे भी आ गया है, भी नहीं लेके चलना है, डेल्टा की यहां पे मिस्टेक, यानी डेल्टा ट्रांसफर्ड चार्ज, कॉमन पोटेंशियल तो दूसरा है, ठीक है, ट्रांसफर्ड चार्ज है, हो गया ऐसा। तो ट्रांसफर चार्ज पूछेगा कितना हुआ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक और बचा है, एनर्जी की बात कर, ठीक है, लॉस इन एनर्जी, क्योंकि देखिए जब ट्रांसफर होगा तो वायर में काम होगा और वायर हीट हो जाएगा जिसमें बोला जाएगा हीट एनर्जी डेवलप किया है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले यू फाइनल अब निकाल, तो यू फाइनल क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों का वोल्टेज तो सेम हो चुका है, तो यहां से ऐसा करोगे हाफ और ये C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर, तो अब आएगा लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस अब निकाल ली, कितना एनर्जी लॉस होगा, तो इनिशियल में फाइनल को माइनस कर दो, जैसे मान लो पहले 20 जूल था, अब हो गया 15 जूल, पहले था 20 जूल इनिशियल में, हो गया बच रहा है 15 जूल, तो लॉस कितना हुआ 20 माइनस 50, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से काम करते, तो यहां पर लॉस इन एनर्जी जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू लिखो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल क्या है, देखिए इनिशियल तो पहले निकाल चुका था, हाफ C1 V1 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, तो यहां पे दे दो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, यू फाइनल
तो ये क्या होगा, हाफ, ये होगा C1 प्लस C2 और ये होगा V²। हो गया ऐसा, दे दिए। अब यहां पर क्या करोगे, सो देखो इसमें हाफ कॉमन कर लीजिए, 1/2 कॉमन, तो C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2 इंटू V², तो कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा, होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। देखिए 1/2 तो दोनों कॉमन कर ही चुके हैं, तो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस, देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो एक बार तो ये कट कर दिया, तो क्या बचा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 दे दो। हो गया ऐसा। अब यहां से क्या लिखो, सो ये लिखाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, और इसमें कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, C1 प्लस C2 आएगा, तो C1 पहले जाएगा, तो ये क्या होगा, C1² V1², एक इसके पास जाएगा तो प्लस C1 C2 और ये क्या जाएगा, V2², फिर C2 को लाएंगे तो प्लस C1 और ये कौन आएगा, C2 आएगा, तो यहां से C1 C2 ये V1² हो जाएगा, केवल मल्टीपल। चलिए ठीक, अब देखो C2 इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा C2² V2²। ठीक, ये तो हो गया इसका वर्क। C1 को एक बार मल्टीप्लाई कर लिए, C2 को एक बार मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों आकर मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। अब देखो ये 1 जाएगा इधर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ, जैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे सब में माइनस दे दो, माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2 होगा, यही तो होगा। अब देखिए इसमें C1 V1 प्लस माइनस 0 बनाए, C2 V2² C2 V2² 0, ठीक, तो यहां से देखिए डेल्टा U 1/2 रहेगा, इसमें से C1 C2, ठीक है, और ये V2 है, इसमें से C1 C2 इसमें से C1 C2 कॉमन कर लो, तो C1 C2 कॉमन कर ली बाई C1 प्लस C2, ठीक है। यहां से क्या बच रहा है, V2 का स्क्वायर, यहां से क्या बच रहा है, प्लस V1 का स्क्वायर, यहां से क्या बच रहा है, माइनस 2V1 V2 बच रहा है ऐसा, तो इसको लिख सकते हो, सो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रांसफर्ड चार्ज, सॉरी लॉस इन एनर्जी। ये एनर्जी कहां जाता है, लॉस हुआ इतना, जिसको बोलते हैं हीट एनर्जी, यानी यहां पर हीट एनर्जी डेवलप हुआ, हीट एनर्जी आ गई। अब देखो इसी पे दो सवाल कर लेते। टू अ स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड आर चार्ज टू पोटेंशियल इतना वोल्ट एंड इतना वोल्ट। बारी बारी से देखो, C1 की वैल्यू 1 पिकोफैराड होगा, जो लिख सकते हो 10⁻⁻12 फैराड। C2 लिखोगे
जो कितना है, C2 की जो वैल्यू है 3 पिकोफैराड है, और ये 3 पिकोफैराड 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, यही तो है। और इसके बाद कितना से चार्ज किया गया, V1 से, जो 12 वोल्ट है। V2 कितना है, तो 6 वोल्ट है। हो गया। दे आर नाउ ज्वाइंड बाय ए वायर, कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस्ट। तो देखिए, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 दे दो। अब देखिए C1V1, तो C1V1 तो 12 इंटू 10⁻⁻12 प्लस C2V2 छतिया 18 इंटू 10⁻⁻12 बाई क्या आएगा, C1 प्लस C2 ऐड कर दो तो 3 प्लस 1 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻12, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 आ गया, और एक कितना आ जाएगा 18, तो 12 18 ये होगा 30, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 बाई 4 10⁻⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 7.5 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल। लॉस एनर्जी निकालनी है यार, तो लॉस एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा ई, जो 1/2 C1 C1 प्लस C2 और इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो एनर्जी लॉस होकर के हीट एनर्जी डेवलप करेगा वायर। तो 1/2 C1 C2, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12 बाई C1 प्लस C2, तो यहां 1 है और 3, तो ये तो डायरेक्ट 4 हो गया, 10⁻⁻12 हो गया। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो 12 माइनस 6 यानी 6 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 36, यहां पर कैंसिल आउट, देखो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 आएगा, तो 9 इंटू 3 27, और बाई 2 ये कटेगा, ये कट गया 12, तो पिको जूल हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर है टू स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये हो गया C1, जो 1 पिको फैराड है, जिसको लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻12। सेकेंड में C2 है, जो 2 पिको फैराड है, जो 2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड होगा। और चार्ज टू पोटेंशियल इतना एंड इतना, यानी V1 हो गया 12 वोल्ट और V2 हो गया -6 वोल्ट, यही रेस्पेक्टिवली। दे आर नाउ ज्वाइंड बाय ए वायर, कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी। तो फिर भी निकालना है, तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। C1V1 देखो, C1 कितना है, 1 इंटू इतना 12, तो लिखोगे 12 इंटू 10⁻⁻12। C2V2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, फिर आएगा -12 10⁻⁻12 बाई C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 1 3 10⁻⁻12 कट गया, सब जीरो बना लेगा, तो ये जीरो हो गया। अब लॉस इन एनर्जी ले लो, तो डेल्टा यू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए, तो यहां पर क्या लिखो, 1/2 C1 C2, तो 1 इंटू 2 3, सॉरी 2 होगा, 2 इंटू 10⁻⁻12
10 टू दी पावर -12। C1 प्लस C2 तो 2 प्लस 1 3 10 टू दी पावर -12। V1 माइनस V2 V1 12 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 18 तो 18 इंटू 18। अब देखो यहां से कट करो तो 2 से 2 कट जाएगा, ये से ये कट गया, कितना 6 आएगा। और इसको जब कट करोगे तो ये कट गया, यहां पे हो गया। अब देखिए 18 छक टोटल से 10 टू दी पावर -12 जूल, इतना पिको जूल भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप टू मेक ए न्यू ड्रॉप, यानी क्या है, कंबाइंड करना एन ड्रॉप को एक नया ड्रॉप बनेगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर। देखो एक ड्रॉप हुआ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, दूसरा ड्रॉप हुआ इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है, डॉट 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 कहां तक जाओगे 2n, लास्ट में मिला करके क्या किया गया, एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया जिसका रेडियस कैपिटल आर। इसकी कैपेसिटी सी है तो इसकी कैपेसिटी सी डैश होगी। यही न्यू कैपेसिटी अभी निकालना है मुझे, सिंपल समझिए। तो सबसे पहले सी जो कैपेसिटी है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। नया का कैपेसिटी निकालने के लिए रेडियस की जरूरत, ठीक है, लेकिन ये रेडियस तो मालूम है नहीं, तो टोटल को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ा का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा n इंटू एक का वॉल्यूम लगा दो 4/3 पाई आर इज इक्वल टू बड़ा का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें यहां पर देखा जाए तो ये तो कट कर जाएगा, क्यूब है तो रूट में जाएगा, तो n पे पावर 1/3 ये स्मॉल आर आएगा, तो यहां पे c डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर आएगा। तो यहां पे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ये आर कैपिटल, तो यहां पे होगा n पे पावर 1/3 टू स्मॉल आर, तो n पे पावर 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर सी होगा। तो यहां लिख सकते हैं सो सी डैश इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 और इंटू सी। कैपेसिटी रहेगा निकालना तो न्यू कैपेसिटी n पर पावर 1/3 इंटू सी लगा देंगे, एक बात। दूसरी बात यह है पोटेंशियल की बात है। देखो एक है जिसका रेडियस r है और यहां पर, ठीक है, कैपेसिटी की तो बात हो गई। अब यहां पर समझिए कि इसकी जो चार्ज है वो Q है, ठीक है, और इसकी अभी मान लो वोल्टेज भी, तो यहां पर यदि मैं बात करूं एक का वोल्टेज तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R होगा। एक मेथड और है, कैपेसिटी से भी निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू Q/C लगाकर, ठीक है, उसमें नो डाउट ऐसा भी कर सकते हो। यदि इस मेथड से निकालोगे तो निकलेगा, और यदि आप चाहते हैं कि कैपेसिटी मेथड से निकालें इसका वोल्टेज, तो इसका तो कैपेसिटी जानते हो C, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा Q/C। इसी तरीके से डॉट 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 कहां तक जाएंगे 2n, और लास्ट में क्या मिलेगा एक बड़ा सा मिलेगा, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी C डैश अभी सोल्व की है n पे पावर 1/3 इंटू सी हो जाएगा। लेकिन चार्ज कभी बदलने वाला नहीं होता, टोटल चार्ज वही रहेगा क्यू 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 एन तक, तो एन क्यू, क्योंकि एक स्फीयर पे एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, तो ऐसा ऐसा एन ड्रॉप है सब मिल गया तो टोटल चार्ज तो एन क्यू हो, यही ना एन क्यू हो। तो अब देखो इसकी नया वोल्टेज क्या होगी V डैश होगी, तो नया वोल्टेज निकालोगे, देखो
यहां पर ये पहले वाला क्या है, किसी एक का क्या है भी, जो क्यू बाई सी, तो नया वोल्टेज वी डैश, ठीक है, जो कि क्या आएगा, टोटल चार्ज एन बाई टोटल कैपेसिटी सी डैश। अब देखो एन क्यू दो और यहां से सी डैश, सी डैश की वैल्यू अभी निकाले, एन पे पावर 1/3 एन टू सी हो गया ऐसा। तो इसको लिख सकते हो एन इंटू पावर प्लस ऊपर जाएगा -1/3 और इंटू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इक्वेशन फर्स्ट से भी हो जाएगा। तो यहां से लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट में भी डैश, तो एन पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एन पे पावर 1 - 1/3 इंटू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी तो क्या है, भी है। सो भी डैश इज इक्वल टू एन पे पावर 1 - 1/3, तो 2/3 इंटू भी होगा। क्या निकल गया, ये पोटेंशियल निकल, भी डैश निकल गया, जो एन इज डैश, एन पे पावर 2/3 इंटू भी हो गया ऐसा। अच्छा देखिए 64 नंबर हो गए, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 पिको फैराड। तो कैपेसिटी सी कितना है, तो 5 पिको फैराड है किसी एक का। कंबाइन टू मेक ए न्यू ड्रॉप, देन कैलकुलेट न्यू कैपेसिटी, तो न्यू कैपेसिटी सी डैश, तो एन पे पावर 1/3 इंटू सी होगा, तो एन पे पावर 1/3 यानी 64 का होल टू दी पावर 1/3 इंटू 5 पिको फैराड लगा, तो 64 मतलब 4 क्यू, 4 का क्यू 64 इंटू 5 पिको फैराड, तो कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 आएगा, 5 पिको यहां पर फैराड हो जाएगा, यानी 20 पिको फैराड आएगा, दैट मीन्स सॉल्व, ठीक है, 20 पिको फैराड हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, सेवरल स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 3 पिको फैराड, मतलब किसी एक का कैपेसिटी 3 पिको फैराड हुआ। अब कह रहा कंबाइन टू मेक, यहां पर एक मिनट, कंबाइन टू मेक ये न्यू ड्रॉप, कैपेसिटी कितना, नया कैपेसिटी बना लेता है मिल करके 12 पिको फैराड। कैलकुलेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स बताइए कितना नंबर ऑफ ड्रॉप्स होगा, तो यहां पे सी डैश इज इक्वल टू एन पे पावर 1/3 इंटू सी, तो सी डैश तो 12 एन पे पावर 1/3 और इंटू सी, सी का वैल्यू 3 है, पिको पिको कट ही जाएगा, कैंसिल कीजिए 4 आएगा, ठीक है, तो इधर 1/3 रूट क्यू है, इधर जाएगा पावर 3 हो जाएगा, तो एन पे पावर एन इज इक्वल टू 4 का क्यूब यानी 64 आ जाएगा, यानी 64 ड्रॉप लेना है, ठीक। नेक्स्ट इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच पोटेंशियल, तो एन का वैल्यू 64 और ईच ड्रॉप का वोल्टेज कितना है, तो यहां पर 4 वोल्ट है। कंबाइन टू मेक ए न्यू ड्रॉप, नया ड्रॉप बनानी है मुझे, तो नया ड्रॉप जब बनेगा तो बोल रहा है देन कैलकुलेट न्यू पोटेंशियल, तो न्यू पोटेंशियल वी डैश एन पे पावर 2/3, ट्रिक याद रखनी है, कैपेसिटी बोलेगा तो 1/3 पावर और वोल्टेज बोलेगा तो 2/3, ये भी हो जाए, एन का वैल्यू 64 का होल टू डी पावर 2/3, भी का वैल्यू 4, ठीक है। तो यहां से भी डैश इज इक्वल टू 64 यानी 4 का क्यूब होल पे पावर 2/3 इंटू 4, तो क्यू क्यू तो कट जाएगा, स्क्वायर सिर्फ बचेगा, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 4 यानी 64 वोल्ट आएगा, ये हो गया।
नेक्स्ट आते हैं, अगर बोला सेवरल स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ पोटेंशियल 5 वोल्ट, यानी एक का पोटेंशियल जो है वो दे रखा है यहां पे 5 वोल्ट, कंबाइन टू मेक ए न्यू ड्रॉप, नया ड्रॉप बन रहा है जिसकी वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, यानी V डैश 20 वोल्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालोगे n इज इक्वल टू वट, V डैश इज इक्वल टू n पे पावर 2/3 इंटू भी होगा, V डैश की वैल्यू 20, n का वैल्यू 2/3 है, देखो n पर पावर 2/3 तो n पे पावर रहने दो 2/3, ऐसा इंटू भी का वैल्यू यहां से 5 कर हो गया ये, तो ये क्या होगा कैंसिल, 4 आ जाएगा, 4 का देखिए 4 इज इक्वल टू n पे पावर 2/3, ये पावर है तो इधर पावर आएगा तो पलट जाएगा, यानी 4 पर पावर 3/2, यानी 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 3/2, पावर मल्टीप्लाई करो 2 2 कट जाएगा तो 2 का क्यूब यानी 8, सो नंबर ऑफ ड्रॉप कितना आएगा 8 आएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप 8 हो गया, यानी दैट मीन्स आज की क्लास सॉल्व हो गई। यही टॉपिक था, यहीं तक था, लास्ट सिचुएशन जो आज सॉल्व हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।